हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, हम आजकल क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेक्शंस ए और बी मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी, जिसमें 3-3 नंबर वाले हमारे क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस भी होगी। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। सभी क्वेश्चंस में मैं आपको थोड़ा सा कुछ स्टेप्स हम स्किप करके फिर सॉल्यूशन पर चलेंगे, क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं और जो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है वो लगभग सभी बच्चों को आते भी हैं। ठीक है, तो हम मतलब मेन जो है सॉल्यूशंस वो करेंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं बार बार सभी बच्चों को बोलती हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि एक्सप्रेस ए यानी कि दिस मैट्रिक्स एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये आपको ए दे रखा है और ए है 3 3 -1 -2 -2 और 1 -4 -5 और 2। और आपको अगर याद हो कि इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में अगर बदलना है तो हमें ए ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा, जो कि मैं पहले निकाल लेती हूँ। ए ट्रांसपोज का मतलब ये जो रो हैं ये ऐसे आ जाएंगी सारी, ठीक है ना। सभी बच्चों को पता है ट्रांसपोज। तो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। अब हमें ये पता है कि जब हम इसको एक सिमेट्रिक या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन हम लिखते हैं जनरली ये वाला, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, या मैं इसे पी प्लस क्यू भी कह सकती हूँ, वेयर पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसको प्रूव करके दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बाद में भी दिखा देंगे वैसे तो, कि ये पूरा एक्सप्रेशन सिमेट्रिक होता है और ये पूरा एक्सप्रेशन स्क्यू सिमेट्रिक। तो डायरेक्ट मैं अब आपको पी निकाल के, वैसे भी 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं करना। हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ लिखेंगे, यहाँ मैट्रिक्स ए लिखेंगे, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, और यहाँ ए डैश लिखेंगे, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इन दोनों को ब्रैकेट में जोड़ के जो मैट्रिक्स आएगा उसका बाद में हम आधा करेंगे। तो इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6 1 -5 1 -4 और -4 और -5 और -4 और 4, और इसको आधा कर दो तो P आ जाएगा 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। और आप इसको देख सकते हो कि क्लियरली यहीं पे लिख दो कि P का ट्रांसपोज P के बराबर है। बेचक्कर के ना दिखाओ भाई। अब इसका तुम ट्रांसपोज करो तो देखो ध्यान से, ये तो डायगोनल हो गया, ये एलिमेंट इसके बराबर हो गया, ये एलिमेंट इसके और ये एलिमेंट इसके, तो P ट्रांसपोज P के बराबर हो गया। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और अब हम क्यू निकालेंगे, तो क्यू है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। इसे आप कर लीजिएगा अपने आप से। जब मैं ए मैट्रिक्स में से ए डैश को माइनस करूंगी तो ये आएगा 0 5 3 -5 0 6, और भाई ये हो जाएगा -3 -6 और 0। ठीक है, ये आ गया। इसको 2 से भी डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। और यहाँ भी आप बता देना कि क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है, करके देख सकते हो। क्यों? ये एलिमेंट इसके बराबर है और नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, और ये दोनों, और ये डायगोनल एंट्री 0 हैं, तो क्यू स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं
कि A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ए हो गया 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। ये क्वेश्चन वैसे बहुत सालों में एग्जाम में आया है, इस तरह का क्वेश्चन बीच में आना बंद हो गया था। तो ये बनेगा बच्चे 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 और प्लस में ये हो जाएगा 0 5/2 3/2। ठीक है, और -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। ये मैट्रिक्स इन दोनों के सम के रूप में रिप्रेजेंट हो गया, जिसमें पहला पार्ट सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। ये लास्ट में जरूर लिख के दिखाना है ना, कंक्लूजन तो यही है। अब इसी में आपको एक इंटरनल चॉइस मिलती है, देखो ये और अथवा ये आ जाता है। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट दिस रिजल्ट होल्ड्स। ये थोड़ी यहाँ मिस प्रिंटिंग है, हिंदी मीडियम में देखोगे तो यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये इक्वल टू ओ यानी जीरो मैट्रिक्स है। और एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। 3 नंबर में वे लंबा है वैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से होना चाहिए था 5 मार्क्स वालों में। ठीक है, पर चलो जो दे दिया सो दे दिया, कर ही क्या सकते हैं, पेपर में भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ी स्पीड बनानी चाहिए, थोड़ा आपको ये देखना चाहिए कि कौन से पॉइंट्स में स्किप कर दूं कि मेरा काम चल जाए। तो अभी हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, सुनो एक बात, एक सेकंड देखो भाई, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है कि इसको a³ माइनस 6a² प्लस 9, तो ए स्क्वेयर बनाए, ए तो हमारे पास आ गया, ए तो ये रहा, अब ए स्क्वेयर बनाओ। ए स्क्वेयर का मतलब ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करना, 1 -1 2 और फिर से 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। अब मल्टीप्लाई सब बच्चों को आती है, कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आप यहाँ क्या स्किप कर सकते हो कि वो लंबी गुणा मत दिखाओ। लंबी गुणा का मतलब फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से करूंगी तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 जमा 1 जमा 1। इसको मत लिखो, इसकी जगह पर आप डायरेक्ट वर्बल, अगर जो बच्चा कर सके 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6 आ गया, फिर माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये -5 आ गया। तो आप इस तरीके से फटाफट -2 -2 और हाँ यहाँ भी माइनस का 5 आ गया, 6 आ गया, -5 आ गया, 5 -5 और 6 आ गया। आप ऐसे करके छोड़ दो, बीच की कैलकुलेशन को स्किप कर दो। अब आप निकाल लो a³, a³ हो जाएगा ए स्क्वेयर और ए की मल्टीप्लीकेशन। यहाँ भी ना आप ये थोड़ा सा कर लेना कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए और ए की मल्टीप्लीकेशन। अब ए स्क्वेयर लिखो भैया, पहले तो 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6 और ए की वैल्यू रख दो, ए ये रहा लेफ्ट साइड में ए है, ये रहा ना ए यहाँ, तो 2 -1 और 1 -1 2 और -1 और 1 -1 और 2, ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। ये आ रहा है 22 -21 21 सिमेट्रिक बन रहा है ये, 22 -21 और बच्चे ये आ रहा है 21 -21 और 22। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड उठा लो इसकी, a³ माइनस 6a² प्लस 9a -4i। आई का मतलब जब ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर के हैं तो आई भी आप 3/3 ऑर्डर का ही लोगे। गॉट इट। अब आ जाओ a³ की वैल्यू रख दो यहाँ पर दोबारा से, 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 और 22। अब मैं यहाँ एक शॉर्टकट और लूँगी, क्या, यहाँ है 6a² और ये a² यहाँ पर है। मैं इन सभी टर्म्स को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिखूँगी। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये आ गया भाई 6 6 36 6 5 30 6 5 30 6 5 जा 30 6 6 जा 36 और 6 5 जा। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा समझाने के लिए इसमें है नहीं, ये तो आपको ऑन द स्पॉट जो कैलकुलेशन करोगे वही होगी। 9a,
अब ये लेफ्ट में ए है, मैं हर टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, माइनस का 9 और प्लस का 9, फिर माइनस का 9 18 और माइनस का 9, और फिर ये हो गया 9 माइनस 9 और 18 और -4 आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4। अब आप इनको जब सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से जरा, 22 और 18 कितना हो गया भाई 40 जमा का, और 36 और 4 40, ये भी जमा का, तो जीरो आ गया। ये अपने आप सारी टर्म्स जीरो आ जाएंगी। दूसरे पे आ जाओ, माइनस का 21 और माइनस माइनस प्लस का 30, ये तो प्लस का 30 हो गया, ये माइनस का 21 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया, तो 21 और 9 30, और 30 में से 30 गया तो जीरो। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप इनको सबको जोड़ोगे तो सब जीरो आ जाएंगे, तो इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। और अब आप लिख दो, सो ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, जीरो नहीं जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बेहद ही आसान सा अपना प्रश्न था, लेकिन अब इसमें एक चीज और रह जाती है कि हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स वाला ने इन्होंने में से गलत दे दिया, ये खुद ही अपने आप में 3 नंबर का बोर्ड था। ए इनवर्स के लिए हैंस, एक इस बात को और पकड़ना, हैंस का मतलब इस रिजल्ट को यूज करके, इसको यूज करके ए इनवर्स निकालना है। तो यहाँ आप लिख दो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, 6 ए इनवर्स a², 9 ए इनवर्स a, 4 ए इनवर्स i इज इक्वल टू ओ। सिंपल एल्जेब्रा, यहाँ पावर -1 है और यहाँ 3 है, 2 आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगी। ए इनवर्स और ए की प्रोडक्ट आई होता है, और ये भी ए इनवर्स हो जाएगा। ये बन गया a² माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स इज इक्वल टू ओ मैट्रिक्स जीरो। हमें ए इनवर्स निकालना है तो इसको राइट साइड में ले जाओ, a² माइनस 6a प्लस 9i इज इक्वल टू 4a इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने के लिए इस 4 को यहाँ इन सबके नीचे डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 a² माइनस 6a प्लस 9i। अब आपको ये राइट वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इससे जो आंसर आएगा वो आंसर आपका ए का इनवर्स होगा। तो कुछ कैलकुलेशन तो हमने कर ही रखी है, तो 1/4 को तो बाहर रख लो। अब a² अभी हमने निकाला था 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 और माइनस 5 और 5 माइनस 5 और 6 6a, ये a है लेफ्ट में, इसको 6 से गुणा कर दो, 12 माइनस 6 और 6, फिर माइनस का 6 12 और माइनस का 6 6 माइनस 6 और 12, और प्लस में 9i का मतलब वही 9 0 0 0 9 0 0 0 9 एंड क्लोज द ब्रैकेट। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल गिव यू ए इनवर्स। तो अब ध्यान से करना, 9 और 6 15, और 15 में से 12 गए तो पहली टर्म 3 आएगी, 2 बताऊंगी बाकी मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। ये है माइनस का 5, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस का 6 और 0, तो 6 में से 5 गया, 1 आ गया, यहाँ -1 आएगा, 1 3 1 आएगा, -1 1 और 3 आएगा, और ये आपका ए इनवर्स आएगा। आप चाहो तो ये जो 1/4 है इसको सबके अंदर भी ले जा सकते हो और बाहर भी रख सकते हो, दोनों ही बिल्कुल ठीक आंसर है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है 3 नंबर के अकॉर्डिंग, ये 5 में आना चाहिए था। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 पर, चलें आगे। प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस मच इज इक्वल टू दिस मच। आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड, पहले तो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स का अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स का अंडर रूट 1
प्लस एक्स का अंडर रूट और 1 माइनस एक्स का अंडर रूट, और उसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह के क्वेश्चंस का हिंट ज़्यादातर इसी में छिपा रहता है, राइट साइड में कॉस आ रहा है तो हमारा भी यहाँ कॉस रखने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर दो, पुट x इज इक्वल टू कॉस जेड, सब जगह कोस जेड रख दो, जेड आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, सब जगह कोस जेड रखो और आइडेंटिटी भी साथ के साथ मेंशन कर दो। 1 प्लस कोस जेड होता है 2 कोस स्क्वेयर जेड बाई 2, और 1 माइनस कोस जेड होता है 2 साइन स्क्वेयर जेड बाई 2। इनको यूज करेंगे, तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 या इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड बोल रही हूँ तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, इस टेंजेंट इनवर्स में हर जगह यहाँ कॉस जेड पुट कर दीजिए पहले तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस जेड का अंडर रूट, 1 माइनस कॉस जेड का अंडर रूट, फिर 1 प्लस कॉस जेड का अंडर रूट और 1 माइनस कॉस जेड का अंडर रूट। और अब इन आइडेंटिटीज को आप यूज कर लो, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये तो 1 प्लस कॉस जेड होता है 2 कॉस स्क्वेयर जेड बाई 2 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर जेड बाई 2 का अंडर रूट, नीचे भी 2 कॉस स्क्वेयर जेड बाई 2 का अंडर रूट और 2 साइन स्क्वेयर जेड बाई 2 का अंडर रूट। सबका अंडर रूट जब आप खोलोगे तो ये सब कट जाएंगे और हर 2 की जगह रूट 2 आएगा। ठीक है, हर 2 की जगह रूट 2 आएगा। इन रूट 2 को तुम डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हो, रूट 2 कॉस जेड बाई 2 रूट 2 साइन जेड बाई 2, डिनोमिनेटर में आएगा रूट 2 कॉस जेड बाई 2 और प्लस रूट 2 साइन जेड बाई 2। अब एक बात ध्यान देना कि रूट 2 ऊपर भी दोनों टर्म्स में और नीचे भी, तो इसको कॉमन लेके हम कट कर देंगे, तो इसको मैं यहाँ पर ही अब हटा दूंगी। ठीक है, आपको समझ आ गया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, इतना चलता है। अब सुनो, टेंजेंट इनवर्स है तो अंदर टेंजेंट आना चाहिए, जबकि कॉस जेड है तो टेंजेंट कब आएगा, अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड कर दूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबको कोस जेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये स्टेप भी मैं यहीं कर रही हूँ। अब यहाँ भी कोस जेड बाई 2 और यहाँ भी कोस जेड बाई 2, यहाँ भी कोस जेड बाई 2 और यहाँ भी कोस जेड बाई 2। तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स, देखो 1 आ गया, ये तो दोनों कट के 1 आ गए, ये दोनों बन गए टेंजेंट जेड बाई 2। ठीक है, और ये बन गया 1 प्लस टेंजेंट जेड बाई 2, और ये हमारी आइडेंटिटी होती है किस चीज़ की, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा की। ये आ जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2। आइडेंटिटी को आप यहाँ मेंशन कर देना कि टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद अब बाहर टेंजेंट इनवर्स है और यहाँ टेंजेंट है, तो दोनों को हम डायरेक्ट स्किप कर देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2। जेड की वैल्यू, अब वापिस आ जाओ यहाँ से, जेड की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स एक्स, तो हमने यहाँ अपना कॉस इनवर्स एक्स लगा देना है, ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि वैसे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स, एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 to π/2 के बीच में ओपन इंटरवल में लाई करती है। तो उसके लिए हम इस कंडीशन को यूज करके ये दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाते हो तो भी आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। किसी बच्चे को वो कंडीशन अगर देखनी हो तो मैंने जो सॉल्यूशंस करवा रखे हैं पूरे चैप्टर का, उसमें मैंने ये डिटेल दे रखी है। आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हरियाणा बोर्ड में खास तौर पर आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 28। इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वेयर, टेंजेंट इनवर्स एक्स का होल स्क्वेयर,
देन शो दैट, तो आपने इस रिजल्ट को देखना है, प्रूव करना है। क्या है ये? एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स के डी वाई, मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसको थोड़ा हम ट्रिक से करेंगे। कैसे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, दो आगे आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स, और फिर से टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम सबको पता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो गया वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको लेफ्ट में ले जाओ, वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, आ गया यहाँ तक? फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमें यहाँ डबल डेरिवेटिव चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। अब ये u इंटू वी है, फर्स्ट यानी वन प्लस एक्स स्क्वेयर को ऐसे का ऐसा रखो और डी वाई बाई डी एक्स की डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को यूं का यूं रखो और इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो 2x। अब 2 तो यूं का यूं रह जाएगा और टेंजेंट इनवर्स x की हो जाएगी वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे भी कर दो और इसको इससे भी। ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। क्या किया मैंने? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मैं आगे लिखूंगी और डी वाई बाई डी एक्स को मैं पीछे लिखूंगी। ठीक है, बार बार लंबा नहीं करना होता हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को, नंबर 3 ही मिलने हैं, 5 नहीं मिलेंगे 3 वाले में, तो जो सफिशियंट है उतना ही करो। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, देख लो। एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और ये इज इक्वल टू 2, तो यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। तो ये 3 नंबर के लिए बहुत ही आसान सा सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। इसी में एक चॉइस भी मुझे दिखाई दे रही है जो कि थोड़ी सी बड़ी लगती है मुझे, है ना? मुझे लगता है कि ये 3 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स अगर एफ एक्स ये है तो। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है ये ना अलग है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो अलग अलग फंक्शन है और हम दोनों को इकट्ठा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं लगाया, साइन एक्स की पावर एक्स। क्या है यहाँ पर? बेस में भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल है, तो ये लॉगरिथम वाला। तो आप पहले क्या करो कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू यू और प्लस वी, है ना? और आप मेंशन कर दो कि u का मतलब है साइन एक्स की पावर x और v का मतलब है साइन इनवर्स रूट एक्स। तो जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन, देखो अभी एक बात ध्यान देना, इन्होंने यहाँ लिख रखा है डी वाई बाई डी एक्स निकालो और इसको इन्होंने एफ एक्स लिख रखा है, तो आपको या तो इसको y लिखना पड़ेगा या तो आपको इसको y लिखना पड़ेगा या फिर यहाँ पर आपको एफ डैश एक्स लेना पड़ेगा। थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर रखी है लिखने में। तो अब आप क्या करो कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यू डैश प्लस वी डैश, यानी कि यू का भी डेरिवेटिव निकालो और वी का भी। अब यू ले लो आप, यू एक्स भी कह सकते हो यू भी कह सकते हो, ये हो गया साइन एक्स की पावर एक्स। इसमें मैंने पहले ही बोल दिया है कि लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग यू हो जाएगा एक्स लॉग साइन एक्स। समझ आया मैंने क्या किया? मैंने जब लॉग लिया तो साइन एक्स की पावर एक्स, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो वन बाय यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन करो वन बाय साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस लोग साइन एक्स यूं का यूं, एक्स का डेरिवेटिव एक हो जाएगा। ये बन गया वन बाय यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब u को राइट साइड में ले जाओ, तो डी यू बाई डी एक्स, यू को राइट साइड में ले जाओ, u ब्रैकेट में x कॉट x प्लस लॉग साइन एक्स। तो u की वैल्यू पुट कर दो, तो ये u डैश आ गया। u की वैल्यू क्या है? साइन x की पावर x ब्रैकेट में x कॉट x प्लस लॉग साइन एक्स। तो एक तो बच्चे हमारा ये आ गया u डैश। ठीक है,
और एक मैंने यहाँ पर बनाया ही हुआ था जिसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको अब हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब हम इस v की डिफ्रेंशिएशन करेंगे dv बाई dx। ये तो डायरेक्ट है वैसे तो। v आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो v डैश साइन इनवर्स की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। और रूट एक्स की फिर से डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए और ये आ गया 1/1 माइनस एक्स का अंडर रूट और ये आ गया 1/2 रूट एक्स। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो 2 रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स। इसको हमने कर दिया v डैश। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो एफ डैश एक्स क्या बताया था, यू डैश प्लस वी डैश। एफ डैश एक्स कह लो या डी वाई बाई डी एक्स कह लो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये यू डैश की वैल्यू रख दो और वी डैश की, यू डैश की वैल्यू है साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। देख लिया था मैंने पर फिर भी चलो ठीक है ये। और प्लस 1/2 रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स। तो ये था 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 28। आगे बढ़ूं, करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी इंटरनल चॉइस। इतनी इंटरनल चॉइस किस लिए दे रहे हैं ये, इतनी थोड़ी देर 2 में ही देना होता है। चलिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन लिख लीजिए, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये +2 वाले एग्जामिनर्स का। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आता है। स्टेप क्या होता है, डेरिवेटिव निकाल लो। तो ये हो गया 6x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। अब इसके भी फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर अपने आप कर लेना x माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब इसको कर दो 0 के इक्वल। डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो पहले चाहे, नहीं तो पहले क्या करो कि एफ डैश एक्स को चलो 0 रख दो। तो 6 ब्रैकेट एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 0। तो एक्स की वैल्यू या तो 3 आएगी या -2 आएगी। अब जब एक्स की ये 2 वैल्यूज आ गई हैं तो हमने इंटरवल्स के लिए छोटी सी नंबर लाइन अपना बना लिया करो, थोड़ा सा आपको भी दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4, क्योंकि वर्बली कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो भैया ये ब्रेक है बेटा -2 पे और 3 पे, तो 3 इंटरवल्स बनेंगे। ये बनेगा, पहला इंटरवल बनेगा -∞ से -2 तक। दूसरा इंटरवल हमारा बनेगा -2 से लेकर 3 तक। और तीसरा इंटरवल बनेगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इन तीनों इंटरवल्स में हमने एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जिसमें एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो हमने ले लिया x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। अब समझना ध्यान से, इस इंटरवल की बात चल रही है तो इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट ले लो। मान लो मैंने -3 ले लिया, तो लिख दो पुट x इज इक्वल टू -3 इन फर्स्ट। अब फर्स्ट में -3 रख दो, तो -3 रखोगे तो राइट साइड में भी रखना पड़ेगा। 6 -3 और -3 जमा 2, ये पॉजिटिव आएगा। हमें केवल साइन देखना है, सुन लो मेरी बात। ये नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो लिख दो बिकॉज एफ डैश -3 इज ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -∞ टू -2। तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ टू -2। ऐसे ही दूसरा इंटरवल ले लो, कौन सा, -2 से 3 तक। अब -2 से 3 के बीच में तो 0 पड़ जाता है, तो लिख दो पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। थोड़ा सा मैं पहले आइडिया दे दूं, जब मैं यहाँ 0 रखूंगी तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, ध्यान कर लेना, उसको नोट कर लो।
तो एफ डैश जीरो आएगा 6 इंटू जीरो माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 2 जो कि लेस देन जीरो है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग का साइन होता है बट आप इसको यूज मत करना, ठीक है। और तीसरा केस बनेगा कि जब x 3 से इन्फिनिटी के बीच है तो हम यहाँ पर x की जगह 4 पुट कर देंगे, तो एफ डैश की वैल्यू 4 पर वापिस आ जाओ। देखो 6, 4 घटा 3, 4 जमा 2, तो इसको लिख देते हैं 6 4 माइनस 3 4 प्लस 2, 6 गुणा 1 गुणा 6 ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी जो हमारा है एफ एक्स दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 3 टू इंफिनिटी। और लास्ट में एक कंक्लूजन कर देना कि हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, दो इंटरवल्स में इंक्रीजिंग आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और दूसरा पॉइंट आप लिखोगे स्ट्रिक्टली, पूरी लैंग्वेज लिखनी है, सिंबल नहीं लगाना है, पूरी लैंग्वेज लिखनी है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा दे रहे हैं 3 के हिसाब से पर चलेगा, थोड़ा शॉर्टकट ले लिया करो बीच में। अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की इंटरनल चॉइस। देखो क्या कहता है कि सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक पाइप में से रेत गिर रहा है एंड द फॉलिंग, इस स्पीड से रेत गिर रहा है जिसकी स्पीड 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। क्यूब का मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है। तो एक तरीके से ये जो हमें दे रखा है इसको नोट करो कि हमें जो एक तरीके से दे रखा है वो दरअसल dv बाय dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब से वॉल्यूम आ गया, सेकेंड से टाइम आ गया, ठीक है। तो dv by dt, the falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of cone is always 1/6 of the radius of the base। जब एक पाइप में से छन छन कर रेत नीचे पड़ रहा है तो वो इस तरीके से एक कोन तैयार कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कोन बना देते हैं जो कि हमारी रेत से बन रहा है। वैसे तो एक बात मैं यहाँ बता दूं कि जो हाइट है ना वो रेडियस से बहुत छोटी है, तो ये एक बहुत ही छोटा सा कोन बन रहा है जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा है। ये देखो कुछ इस तरह का हमारा कोन बन के यहाँ तैयार हो रहा है, ये उस कोन की हाइट आ जाती है और ये उस कोन का रेडियस आ जाता है। अभी भी ये दोनों ना लगभग बराबर हो गए हैं, जबकि जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है। तो अब मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ एक्चुअल डायग्राम की कोई नंबर नहीं है, बस क्योंकि अगर मैं बहुत ही छोटा सा डायग्राम बना दूंगी तो आपको फिर समझने में दिक्कत होगी। तो ये इस तरीके का एक कोन है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके का एक कोन है हमारे पास कि ये हाइट है। तो हमें क्या कहा गया है कि जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है। 6 को इधर ले जाओ तो जो रेडियस है वो हाइट का 6 गुना है, पहली चीज। दूसरी चीज वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हमें ये दे रखा है dv बाई dt। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, इस लाइन को पढ़ो। हाइट इज इंक्रीजिंग का मतलब हमें dh बाय dt निकालना है कि हाइट कितनी स्पीड से बढ़ रही है, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये बाद की बात है। अब ये डायग्राम क्या बन रहा है भाई, ये डायग्राम एक कोन बन रहा है, मैं थोड़ा रफली बता रही हूँ। तो जो सारी चीजें आप लिखोगे, लेट h बी द हाइट ऑफ द कोन, r बी द रेडियस, dv बाय dt दिस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस। अब जो कोन की वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई r स्क्वेयर h, और हमें dh बाई dt निकालना है। तो r की जगह पे 6h रख लो, यहाँ पर यहाँ से ले लो, तो ये हो गया 1/3 पाई 6h का स्क्वेयर गुणा h, इसको ले लो पाई/3 36h क्यूब आ जाएगा, क्योंकि h स्क्वेयर और h और 3 से ये कटेगा 12। तो v की वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू आ जाएगी 12 पाई h क्यूब। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो ये dv बाई dt दे रखा है
इसको हमने यूज कर रहा था, इसको डिफ्रेंशिएट करके आप dv बाई dt निकाल दो। यहाँ लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ गया dv बाई dt इज इक्वल टू 12 पाई, और ये आ जाएगा 3h² गुणा dh बाई dt। अब dv बाई dt की वैल्यू 12 है, तो इस 12 को लेफ्ट साइड में पुट कर दो, और ये 12 पाई, मैंने गुणा नहीं किया जानबूझ के, क्यों नहीं गुणा किया मैंने, क्योंकि 12 से 12 कट जाएगा, और मुझे अब dh बाई dt निकालना है, तो इसको तो यहीं रखो, बाकी को लेफ्ट में ले आओ। 1/3 पाई h² बराबर है dh बाई dt। dh बाई dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, और h की वैल्यू 4 रख दो यहाँ पर, तो पुट h इज इक्वल टू 4। जब हम h को 4 रखेंगे तो 1/3 पाई और 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू dh बाई dt। 4 चौक 16, 16 × 48, तो बच्चे dh बाई dt की वैल्यू आ जाएगी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में हाइट हमारी इस स्पीड से बढ़ रही है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं इसको कहूँगी था। और अब जल्दी से इस सेक्शन के लास्ट के 2 क्वेश्चंस हमारे रह जाते हैं, लेकिन 2 की जगह ये 3 आ जाते हैं। ये कहता है इंटीग्रेट दिस रैशनल फंक्शन और दिस वन, दोनों में से कोई एक करना है, बट मुझे तो आपको दोनों समझाने हैं, तो पहले इसका एक पार्ट ले लेते हैं। ये हो गया x e की पावर x बाय 1 प्लस x का होल स्क्वेयर dx। इसको सॉल्व करने के लिए जो e की पावर x वाले हैं वो ज़्यादातर आपको इस तरह के मिलेंगे कि फंक्शन के साथ कहीं उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा होगा, लेकिन यहाँ अकेला x दिखाई दे रहा है, तो इसको अब आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, x में 1 जोड़ना है और 1 माइनस करना है, बाहर e की पावर x लगा देना है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल स्क्वेयर, dx आपने साथ में लगाना है। अब इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है कि सेपरेट करना है स्टाइल से। कैसे अब आप इसको सेपरेट करोगे ये देखना है कि ये जो 1 प्लस एक्स है इसे अलग कर लो, 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस, मैंने क्या किया, ये के साथ ई एक्स और बटे में ये, क्लियर है। फिर -1 के साथ ई एक्स और बटे में ये हम लेंगे, तो 1 के साथ 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर ई की पावर एक्स डी एक्स, इससे ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स और 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर ई की पावर एक्स डी एक्स। वैसे तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि e की पावर x इंटू में अगर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन हो तो ये डायरेक्ट e की पावर x एफ एक्स प्लस सी बन जाता है। अब इन दोनों को देखो तो ये एफ एक्स है और ये इसकी डिफ्रेंशिएशन है। ध्यान देना कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स होती है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्लियर है। इसको आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लेना, नहीं तो वैसे ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं कि इन दोनों को मैं अब इकट्ठा कर रही हूँ, तो e की पावर x के ब्रैकेट में ये आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स और माइनस या प्लस के ब्रैकेट में -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर और सबके साथ dx। और अब हम इससे इसका कंपैरिजन अगर करते हैं तो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट क्या आ जाएगा, e की पावर x गुणा में फंक्शन, और फंक्शन क्या है 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि बेहद आसान था। और अब इसी में एक इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है कि क्या क्वेश्चन था कि x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन को करने का अपना एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि आपको थोड़ा सा देखो, या तो ऊपर वाले को नीचे वाले की डिफ्रेंशिएशन में बदलना है, नीचे वाले की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2x माइनस 2, लेकिन कई बार ये तुक्का फिट बैठता नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आता, तो उसके लिए आप क्या करो
कि जो न्यूमरेटर है उसे ले लो a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b। ये आपको हमेशा फिट बैठेगा ये तरीका कि लेट न्यूमरेटर यानी x प्लस 3। देखो क्यों किया मैंने ये, वैसे तो ये समझाने का टाइम है नहीं क्योंकि ये तो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, कि क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव होता है वो लीनियर होता है और ऊपर ये लीनियर है, तो लीनियर को मैं इसको 2x माइनस 1 2 में बदल सकती हूँ, तो कोई ना कोई ए कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट जरूर होना है। तो ये फॉर्म आपने ध्यान रखनी होती है कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। इसको जरा सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालो, a इंटू 2x माइनस 2 प्लस बी, ये बन गया 2ax माइनस 2a प्लस बी। अब हम इसको दोनों तरफ कंपेयर करें तो भाई देखो x के साथ 2a है और इधर 1 है, और बिना x के यहाँ माइनस 2a प्लस बी है और इधर 3 है। a की वैल्यू तो बच्चे 1/2 आ गई। अब ये देखो 2a की वैल्यू 1 है तो यहाँ सीधा मैं 1 ही रख रही हूँ, माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू 3 और 1 4 आ गई। इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। तो ये जो x प्लस 3 है इसे मैं लिख सकती हूँ 1/2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव जो कि है 2x माइनस 2 और प्लस 4। ठीक है, वैसे ये आइडिया हमें आता नहीं, समझ में आ रही बात। अब ये जो क्वेश्चन है आई, इसमें x प्लस 3 की जगह ये पुट करेंगे, आई है x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 dx, और इसकी जगह इसको पुट कर दो यूजिंग रिजल्ट नंबर 2, तो आई हो जाएगा। सुनो मेरी बात, ध्यान देना कि इसकी जगह इन दोनों को अलग अलग रखना है और 3 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो अब इन दोनों को अलग अलग रख के डिनोमिनेटर को भी साथ के साथ अलग अलग कर लो। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन में dx और प्लस 4 अलग करके एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 dx, और इस 1/2 को भी यहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो टर्म थी इसको मैं यहाँ लाई, 1/2 बाहर कर दिया और इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, प्लस 4 के नीचे भी ये भाई इस x प्लस 3 की जगह ये दोनों रख दिए ना, तो अलग अलग कर दिया, तो ये 4 बाहर आ गया, ये बच गया। अब ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग में, और इसका हम करेंगे स्क्वेयर कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन ना वैसे 3 नंबर के हिसाब से थोड़ा लंबा है, तो मैं इसे लिखूंगी i इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब I1 को सॉल्व करते हैं। I1 का मतलब क्या है, ये पहले वाला इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/2 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और बच्चे माइनस 5 dx। अगर मैं डिनोमिनेटर को fx मान लूँ तो ये f डैश x है, तो ये डायरेक्ट बन रहा है 1/2 f डैश x बटे एफ एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन लॉग में होती है, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस में c1। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1। दो इक्वेशंस हमारी ऊपर आ चुकी हैं, इसको मैं नाम दे रही हूँ नंबर 3, इसको मैं नाम दे रही हूँ नंबर 4। और अब हम I2 पर आ जाते हैं। I2 का मतलब ये जो दूसरे वाला डेरिवेटिव है, तो इसके साथ 4 को मैं लगा ही रहने दूंगी, तो बच्चे I2 बन गया 4 इंटू 1/x² माइनस 2x माइनस 5 dx। इसका स्क्वेयर अब हम कैसे कंप्लीट करेंगे? स्क्वेयर कंप्लीट करने के लिए x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वेयर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9th 10th में आ जाता है ये। तो x का कोफिशिएंट है 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वेयर 1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो -5 में 1 माइनस करेंगे और 1 ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 आगे और -5 और -1 ये पीछे, तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वेयर और माइनस में रूट
6 का होल स्क्वायर। तो अब इस I2 को मैं लिखने जा रही हूँ। भाई मैंने पहले ही बोल दिया थोड़ा सा लेंथी है, कुछ मैं बोल के करा रही हूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है। ये हो गया 1/x-1 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर dx। अब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा 1/x² माइनस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1/2a log mod ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। क्लियर है? ये मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बता दिया। तो जो I2 की इंटीग्रेशन है वो बनेगी 4 इंटू 1/2a का मतलब √6 log mod ऑफ x की जगह x माइनस 1 लगा देना, x माइनस 1 माइनस √6 और x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस में C1 नहीं भाई C1 तो मैं यहाँ ऊपर ले चुकी हूँ फोर्थ में। ठीक है, अगला काम 2 से ये 4 कट के यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये पूरा मैं एक ही बार में सॉल्व कर रही हूँ। ये हो गया 2/√6। ये आ गई I2 की वैल्यू। पुट I1 एंड I2 इन थर्ड। ठीक है, थर्ड कहाँ है? ये है कि इंटीग्रेशन हो जाएगी I1 प्लस I2। तो ये मैं अब डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। आप इसको अपना ऊपर करके फिर से देख सकते हो। देखो मैं दिखाई देती हूँ। I1 का आंसर तो बच्चे ये आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा लंबा हो जाता है ना इसको सर्कल करने में भी। I2 की वैल्यू ये आ रही है। तो ये अच्छा, एक बात और बता दूं, जब मैं कंबाइंड आंसर लिखूंगी तो मैं इस C1 को और C2 को मिला के C लिख दूंगी। तो ये हो गया 1/2 log x² माइनस 2x माइनस 5 1/2 log mod ऑफ x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस √6 और x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस में c आ जाएगी। क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी टर्म्स है उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पहले I1 लिखूँ, I2 लिखूँ, C1 लिखूँ, C2 लिखूँ फिर करूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जल्दी से आ जाते हैं सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 31। स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर with a unit vector along the sum of these two vectors is equal to 1. Find the value of mu। क्या कह रहा है ये? चलो पहले इन 3 वेक्टर्स को नाम दे देते हैं। वेक्टर A हो गया I प्लस J प्लस के, वेक्टर B हो गया 2I प्लस 4J माइनस 5K और वेक्टर C हो गया म्यू I प्लस 2J प्लस 3K। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, कि इस A की प्रोडक्ट इन दोनों के सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बनेगा, उसके साथ एक है। यानी कि B और C का पहले ले लो सम, तो ये बन गया 2 प्लस म्यू I, 2 प्लस म्यू I और J वाले को जोड़ो तो ये बन गया 6J माइनस 2K। इसको मैं नाम दे देती हूँ D। इस D का बना लो यूनिट वेक्टर, तो वो क्या बनेगा? वेक्टर D डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये हो गया 2 प्लस म्यू I प्लस 6J माइनस 2K डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4 का अंडर रूट। कहानी समझना कि वेक्टर ए की प्रोडक्ट इस यूनिट स्केलर प्रोडक्ट डी के साथ कितनी है? एक है। कहानी समझ में आ रही है कि हमें क्या गिवन है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर डी की डॉट प्रोडक्ट एक आ रही है। क्लियर है? क्लियर है? तो अब एक बात ध्यान से सुनना कि जब अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अब ये ध्यान मतलब देना क्या है, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट हम ले रहे हैं क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं। इतना लंबा पेपर अगर हम करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये तो बच्चे ए हो गया
और जब डी की बात करें तो हम ऊपर ऊपर वाला लेंगे, ये नीचे तो एक संख्या है, एक स्केलर है, तो इसको तो लेना ही नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई वाले की आई से, जे वाले की जे से और के वाले की के से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो आई प्लस जे प्लस के डॉट में 2 प्लस म्यू आई प्लस 6j माइनस 2k और डिवाइडेड बाय 2 प्लस म्यू होल स्क्वायर जमा 40 का अंडर रूट। ये वैल्यू हमारी 1। अब जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो इस ऊपर वाले की ऊपर वाले से प्रोडक्ट करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये सारा आपको थोड़ा सा क्विकली करना होगा। तो अब मैं जब आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 प्लस म्यू को 1 से करूंगी तो ये आ गया 2 जमा म्यू, प्लस जे वाले को जे से करूंगी तो 6 को 1 से करूंगी, 6 एकम 6 और माइनस का 2। ठीक है, और इज इक्वल टू में ये हो गया 2 प्लस म्यू होल स्क्वायर जमा 40 का अंडर रूट। अब ये 2 से तो 2 कट गया और ये म्यू जमा 6 आ गया और इधर ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, इसको ब्रैकेट को खोल ही लूँ ना मैं, 4 जमा म्यू स्क्वायर जमा 4 म्यू जमा 40 का अंडर। अब हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों तरफ अब स्क्वेयर कर देंगे। तो म्यू प्लस 6 का होल स्क्वेयर, और यहाँ स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा म्यू स्क्वेयर प्लस 4 म्यू और प्लस में 44। लेफ्ट में भी खोल लो, म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और ये हो गया म्यू स्क्वेयर प्लस 4 म्यू प्लस 44। म्यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 12 म्यू और 4 म्यू को इकट्ठा हम ले आते हैं तो 12 म्यू माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 44 माइनस 36, है ना। तो ये आ गया, 12 में से 4 गया 8 म्यू और 44 में से 36 गया 8, 8 से 8 कट जाएगा और म्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग था लेकिन आसान था। तो बच्चों ये है आपका कंप्लीट सेक्शन सी प्री बोर्ड का। बहुत जल्द मैं इसका सेक्शन डी लेकर आ रही हूँ। आपने प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, बोर्ड का जो सैंपल पेपर है वो भी आपने सॉल्व करना है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, उनसे आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। कई बच्चे मुझे एलपीपी के लिए बोल रहे हैं तो मैं बहुत जल्द एलपीपी पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।